चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां कृषि उपज मंडी में बारदाना नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। लेकिन देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आई। किसानों का ये कहना है कि 30 अप्रैल से स्लॉट की बुकिंग होना बंद हो गई है। हम लोगों के पहले से स्लॉट बुक थे, लेकिन उनकी डेट वही खत्म हो चुकी है। बारदाना नहीं होने से हम लोगों का गेहूं नहीं तुला है। हम जाएं तो कहां जाएं और कैसे हमारे गेहूं की तुलाई होगी। इधर केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक ने राम दुलारे पटेल ने बताया कि बोरी बारदाना ना होने के कारण किसानों की तुलाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवहन ना हो पाने के कारण गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा है। मौसम भी खराब है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। 5 दिन से मेरी ट्राली खड़ी है, मेरी आज तारीख पूरी निकल गई और गेहूं आज तक नहीं तुला। अब इसमें मेरी जवाबदारी है कि शासन की जवाबदारी है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पुनः जारी किया जाए और किसान है उनका भी जारी किया जाए और गेहूं तोला जाए। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे पुनः रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएं ताकि हमारे गेहूं तुल जाएं और रसीद मिल जाए, नहीं तो हम कहाँ ले जाएंगे वापसी गेहूं। ये जवाहर सहकारी समिति में डेट इनकी खत्म हो गई बारदानों की वजह से। अब इसमें क्या हम लोग किसान लोग क्या करें बताइए। कब आए थे आप केंद्र में? 4 दिन हो गए, 25 तारीख को आए थे। 6वां दिन है, 25 को आए थे, आज 1 तारीख है, लास्ट डेट है। बताइए यार, तो नहीं चढ़ पाया? न चढ़ा है, न कुछ हुआ है, न तुला है। अभी तहसीलदार मैडम आई थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से हम बात करेंगे। यहाँ स्लॉट की डेट रही है 30 तारीख को। जिस किसानों ने अपनी स्लॉट बुक कर लिया उसको माल तुलेगा। जो माल 30 तक नहीं किसी किसान ने नहीं स्लॉट बुक किया उसका माल अब तुलाई नहीं होगा। इस स्लॉट खरीदी देखे 5/5/2025 तक। और यहाँ बारदानों की थोड़ी और परिवहन की बहुत समस्या आ रही है। जिन किसानों ने मेरे यहाँ माल रख दिया है उन किसानों को, जैसे आज उसकी 1 तारीख है, 1 तारीख में माल नहीं तोला तो उसको 5 तारीख तक डेट दे। आज किसानों के द्वारा मुझे बताया गया था कि यहाँ बारदाने और तौल ना होने की, परंतु मौके पे आकर निरीक्षण किया तो समिति से जब संपर्क किया गया तो समिति के द्वारा बताया गया कि गेहूं में कुसी और ये सब था, उसको झाड़ देंगे तो उनके द्वारा तुलाई करवा ली जाएगी। तो मौके पर किसान सहमत हुए और उन्होंने अपना गेहूं साफ करके तुलाई फिर से प्रारंभ करवा दी गई है। किसानों ने बताया कि बारदाने की भी समस्या है, तो इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल बारदाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। बारदाने के लिए मेरे द्वारा बार बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और आज पुनः मेरे द्वारा उनसे बात की जाएगी इस संबंध में। तत्काल बारदाना उपलब्ध होगा जिससे तत्काल किसानों की तुलाई प्रारंभ हो सके। तो मंडी में गेहूं खरीदी बाधित है। बारदाना न मिलने से किसान जो है वो परेशान है। गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है, अव्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है और किसानों में इसको लेकर आक्रोश है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के दावे फेल होते यहां पर नजर आ रहे हैं। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए संवाददाता रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, सीधा आपके पास आते हुए, बारदाने की दरकार है यहाँ पर। बारदाना ना होने से, बोरी ना होने से किसानों के लिए जो गेहूं जो वहां पर तुलाई होनी थी वो नहीं हो पा रही है। किसान लगातार परेशान हैं। जब वहां पर तहसीलदार पहुंचे, मौके पर उन्होंने निरीक्षण किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ तुलाई इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि कुशी वगैरह थी, उसको झाड़कर फिर तुलाई शुरू हुई। लेकिन कुछ किसानों ने शिकायत की है इसको लेकर। अभी तक इस समस्या को लेकर क्या कार्रवाई हुई है निरीक्षण के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि जवाहर सहकारी विपणन संघ खरीदी केंद्र देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी में बनाया गया है, जिसमें कि ये सरकार द्वारा पहले से दावे किए जाते थे कि सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लेकिन सरकार की सारी व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब किसान 1 हफ्ते से लगभग बोरी बारदाना के कारण परेशान है। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है और किसान परेशान हो रहा है। जो कि 48, 26, 46 टेम्परेचर में परेशान है किसान, जिसमें 40 से 43 टेम्परेचर रहता है। लेकिन धूप में कड़ी किसान मेहनत करके आता है, धूप ठंडी में। इसके बाद किसान मारा भाग रहा है, उसके किसानों का गेहूं नहीं तुल पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिसकी शिकायत लोगों ने स्थानीय तहसीलदार से की, तो इस मौके पर तहसीलदार मैडम पहुंची, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये बोरी बारदाना ना होने के कारण
काफी किसान परेशान है, जिससे एक हफ्ते से किसान पड़ा हुआ है। वहीं एक यह भी समस्या आ रही है कि परिवहन नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान है। किसानों की डेट भी खत्म हो चुकी है, जो जिसमें स्लॉट बुक होते थे, जो कि 30 अप्रैल तक थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब जिन किसानों ने स्लॉट बुक करवा लिए थे, उनका माल नहीं चढ़ पाया है रजिस्ट्रेशन में, तो उनका अब डेट तो खत्म हो गई, तो दोबारा कैसे चढ़ेगा उनको, इसलिए चिंता सता रही है। जी बिल्कुल रविकांत, देखिए आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तहसीलदार जब वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी जिनको मौके पर ही ठीक कर दिया गया था। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यहाँ पर बारदाने को लेकर बताई जा रही है। दूसरा, परिवहन की एक समस्या भी यहाँ पर आ रही है। इसको लेकर अभी तक क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? और अगर पहले से बात करें, क्योंकि जब खरीदी शुरू होती है उसके पहले ही इंतजाम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो क्या ये सारे इंतजाम पहले यहाँ पर नहीं किए गए थे? जी, मैं आपको बता दूं कि जो जिला प्रशासन है, इसकी ओर से पहले से पूर्व में ही तैयारियां की जाती हैं कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। किसानों को पेयजल से लेकर बैठने की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था, बोरी बारदाना की। लेकिन इस पन्ना जिले का प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है, जो कि यहाँ भर संपूर्ण जिले में बोरी बारदाना की कमी से केंद्रों में 2-2, 3-3 दिनों से तुलाई का कार्य प्रभावित और किसान परेशान है। वहीं माल का जो परिवहन होना चाहिए वो परिवहन भी नहीं हो रहा। तो इसके दावे जो सरकार के दावे, मध्य प्रदेश सरकार के, उनके सारे दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आ रही। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कई किसान बैठे हुए हैं जो कि भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ी ये समस्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई। अब वो उनका कैसे क्या होगा, यह सोचने वाला विषय होगा। बिल्कुल रविकांत, और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, गोडाउन में ही आप शायद मौजूद हैं, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनको किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है। जब उन्होंने शिकायत की तो क्या आश्वासन उन्हें दिया गया? जी, आप लोग तहसीलदार मैडम कल आई थी, तो क्या बात हुई थी? हमने यह कहा था बारदाना भेजेंगे, बारदाना वो पूरा आ नहीं रहा है। तो बारदाना भेजेंगे, बारदाना आया नहीं रहा, तो उससे तुलाई नहीं हो रही। आज 8 दिन से पड़े हुए हैं। तो सरकार के दावे फेल है। अब फेल तो है ही। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हमारी डेट खत्म है, तो उसको हमारा गला चढ़े, उसमें डेट बढ़ाई जाए। अच्छा, आप चाहते हैं डेट बढ़ाई जाए? डेट बढ़ाई जाए। ऐसे कितने किसान होंगे लगभग? सभी किसान। अच्छा, तो जी मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रविकांत, देखिए आपने बातचीत की तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकार के जो दावे हैं, उनकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए ना, कितनी तुलाई अभी तक वहां पर हो गई है? क्योंकि लास्ट डेट थी 30 अप्रैल ये बताया जा रहा है, और अभी कितना गेहूं वहां पर तुलाई के लिए बचा हुआ है? और क्या डेट बढ़ाने को लेकर जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे थे, उसको लेकर कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हो? जी, अभी तक तो सरकार की तरफ से डेट बढ़ाने की जानकारी नहीं आई हुई है, और अगर आती है तो पता चले। लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं कि किस प्रकार से भरा हुआ है जो यहाँ के केंद्र का नजारा है, उसको बताएं, दिखाएं थोड़ा। 50 इधर आओ, इधर जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग 50,000 कुंटल के लगभग खरीदी की जा चुकी है, और अभी बाकी रखा हुआ है, जो कि काफी 22,000 के लगभग रखा हुआ है। रविकांत, यहाँ पर अब साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि डेट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में गेहूं अभी तक वहां पर रखा हुआ है जिसकी तुलाई नहीं हो पाई है। किसान लगातार परेशान है, उनके माथे पर चिंता की लकीर है। हालांकि सरकार की तरफ से अब क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है, क्या किसानों को राहत दी जाएगी, भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवेंद्र नगर से, जहां पर किस तरह से किसानों को परेशानियां हो रही हैं। बारदाना ना होने की वजह से तुलाई नहीं हुई, परिवहन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से किसान लगातार परेशान होते यहां पर नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आश्वासन तो दिया गया है व्यवस्था कराने का, क्या कोई व्यवस्था यहां पर कराई जाती है, और क्योंकि बड़ी संख्या में अभी तक गेहूं वहां पर मौजूद है जिसकी तुलाई नहीं हुई है, इसको लेकर भी क्या फैसला लिया जाता है, क्या डेट बढ़ाई जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी।
तो महाराजगंज, कोरबा और देवेंद्र नगर तीनों ही जगह परेशानियां ऐसी हैं जिनका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते अधिकारी नजर आ रहे हैं। महाराजगंज जहां पर इंटरलॉकिंग कर दी गई उसमें भ्रष्टाचार देखा गया। कोरबा में भी सरकारी योजना पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार देखा गया है। तो वही देवेंद्र नगर जिले में किसान हताश हैं, परेशान हैं। अब जल्द से जल्द सरकार को इन तीनों ही मामले पर ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।